रोज पैसे चाहिए तो करे मजदूरी, से महीने में चाहिए तो करे नौकरी, से जीवन भर चाहिए तो करे नेटवर्किंग। मोबाइल में SVN पे से टीम बनाओ। आपके खर्च में भी इनकम करने का सुनहरा मौका। आज ही जुड़िए टीम सिंघम SVN पे के साथ और अपने सपनों को दीजिए एक नई उड़ान। आए साथ मिलकर SVN पे करें। आपके खर्च Unlock your income potential with SVN Pay. Start earning today. चलिए साथियों, 162 और इस संख्या को हम बढ़ाते हैं, एक बार डबल सेंचुरी करते हैं और उसके बाद हम लोग इनविटेशन का दौर रखेंगे जारी। लेकिन कुछ डिस्कशन आपके साथ मैं करना चाहूंगा। जैसे कि आप सबको पता है, सेकंड एनिवर्सरी के लिए हम लोग तैयारियां कर रहे हैं जोरों शोरों से और ऑलमोस्ट सीटें में भी 75% मुझे लग रहा है कि कंप्लीट हो भी चुकी हैं। और जिन साथियों के पास अभी कूपन है, पास है, आज 20 तारीख हो चुकी है और हमने 15 तारीख का लास्ट डेट आपको बोला था, लेकिन उसके बाद 5 दिन और हम इसलिए कर रहे थे कि भाई कुछ साथियों का और भी जिनके पास कूपन है, पेमेंट है, वो कंपनी में सबमिट करवा दीजिए ताकि हमारे पास एक्चुअल डाटा आ जाए और जैसे हमें पता लगेगा कि हमारी सीटें पूरी हो चुकी है और हम इसको फिर हम क्लोज करेंगे। बिकॉज हम नहीं चाहते कि किसी को भी असुविधा हो, दो साथी 4 साथी दूर से आए और उनको फिर वापिस जाना पड़े, क्योंकि व्यवस्था के साथ व्यवस्था की जाती है। आप उसमें हमारा सहयोग करेंगे तो प्रोग्राम बड़ा ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होने वाला है। तो फिर से मेरी उन लीडरों से स्पेशल गुजारिश जिनके पास अभी कूपन पेंडिंग है, या तो उनकी पेमेंट करवा दीजिए या वो कूपन कंपनी की तरफ से जैसे हमारे लोग कंप्लीट हो जाएंगे तो उनको निरस्त किया जाएगा, तो बाद में किसी की एंट्री नहीं होगी। क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा एस्टिमेट है कि अप्रोक्सीमेटली 75% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जो पैसा या जो कूपन आपके पास है उसको सबमिट कराएंगे तो 100% हो ही जाएगा। तो इसमें डिले ना करें। कल के जूम सेशन में भी मैंने यही बात बोली थी, क्योंकि आज खुद मेरे ही नॉलेज में जो पेमेंट कंपनी के अंदर गई है, लगभग 60 कूपन की पेमेंट आज कंपनी के पास और गई है। ठीक है, और जैसे कि अनूप सर हो, सुनील सर, जकी खान सर, बाला सर और मैं खुद, हम ऑलरेडी पिछले 3 से 4 दिन से फील्ड में ही हैं और इसको हम एक बार होटल को अपनी काउंटिंग करेंगे। हमारे आदमी कंप्लीट हैं और हम आगे का कार्य जो है, जो और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो डेकोरेशन से रिलेटेड हैं या जो इवेंट से रिलेटेड है या जो LED से रिलेटेड है, DJ साउंड से रिलेटेड है, या ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आपके टी-शर्ट से रिलेटेड है, तो उनको भी हमें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। तो इसलिए आप सबसे भी वही गुजारिश फिर से, इसको आज फाइनल कर दीजिए। जूम के बाद जो भी आपके पास डिटेल्स हैं कंपनी को, मैनेजमेंट को, सुनील सर को, आप वो व्हाट्सएप कर दीजिए। इतने कूपन हैं, इतने लोग हैं और इतने कूपन नंबर ये हैं, ये उनका अमाउंट है, ताकि हम उसको एक बार कैलकुलेट करके अपने इस कार्य को क्लोज करें। क्योंकि इस पे भी हम 1.5 महीना लगभग हो चुका है हमको आपसे रिक्वेस्ट करते करते। और फिर से गुजारिश, लगभग 200 साथी हम लोग होने जा रहे हैं, अगले 1 मिनट में हो ही जाएंगे। इनविटेशन का सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। और अभी मेरे साथ बाला सर बिल्कुल मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं, मेरी वॉइस को सुन रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बाला सर का जो समय होता है वो बाला सर से भी ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं बाला सर से सीख के, मैं सोशल मीडिया पे जितना मेरे से हो पड़ता है मैं उतना, यानी कि मैं अगर पूरा जूम सेशन बाला सर का ध्यान से भी लगा के देखूं, 100 में से मेरे को अगर 20% भी समझ में आता है तो मैं 20% को इम्प्लीमेंट करता हूं। ठीक है, और धीरे धीरे सीखता हूं। रियल में मेरे पास लीड भी आती है, रियल में सोशल मीडिया से लोग मेरा हालचाल भी पूछते हैं, सोशल मीडिया पे मेरी फोटो को लाइक भी करते हैं, अच्छा लगता है। और ये चीजें जब हमको फ्री में मिल रही हैं, फ्री तो नहीं कहूंगा, लेकिन हम अपना एक कीमती समय इसके लिए देना पड़ता है। और जितने साथी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, 186 साथी, उनका अगर उनके अपने जीवन के कीमती पल से 1 घंटा निकाल कर यहाँ बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है उन लोगों से तो लाखों गुना बेटर हैं जो सो रहे हैं। तो आप सभी समझें, कोई ट्रेनर आपके लिए आता है तो वो भी खाली नहीं होता, उसके पास भी 100 काम होते हैं। आप ये देखिए कि इस समय पूरे ऑल ओवर इंडिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, मैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली की मैं बात करूं, चंडीगढ़ की मैं बात करूं, तो हाई टेम्परेचर पे इस समय हम लोग चल रहे हैं। उसके बावजूद भी जो साथी दिन में फील्ड करते हैं, मैं मानता हूं
मैंने रियल में महसूस करता हूँ, मैं जमीन से जुड़ा हुआ लीडर हूँ। 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है आजकल। इस चीज को समझो, एक अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है, ट्रैवलिंग का भी ध्यान रखना होता है, जिन लोगों के साथ हम मिलने जा रहे हैं उनके समय का भी ध्यान रखना होता है। हम तो दोपहर को खाली है, सामने वाला खाली है या नहीं है, एक पेड़ के नीचे भी एक घंटा वेट करना पड़ जाता है लीडर का। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं और इसी को डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, इसी से लीडरशिप के गुण आते हैं, इसी से देख के टीम आपको देख के मोटिवेट होती है। अगर आप खुद फील्ड कर रहे हैं तो आपकी टीम आपसे ये नहीं करेगी, वो खुद ही अपने आप जाना शुरू कर देगी, क्योंकि आप उसको सिखाएंगे। 195 साथी लगभग हो चुके हैं, 200 होने वाले हैं, इनविटेशन का दौर भी जारी है, मेरे पास भी मैसेज आ रहे हैं और ये आपके सामने बिल्कुल 200 लोग कंप्लीट होते हुए मैं रिएक्शन चाहूंगा एक बार बाला सर के लिए, जितने भी साथी मेरे साथ मौजूद हैं। जितने भी साथी मेरे साथ मौजूद हैं रिएक्शंस के माध्यम से बाला सर को इनवाइट कीजिए और बिल्कुल नहीं, आप 2 बार भी रिएक्शन भेज सकते, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज वेलकम सर। बाला सर, ओवर टू यू। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हमारी साउंड क्लियर है? यस क्या हमारी स्क्रीन देख पा रहा है? यस। ओके, शुक्रिया। तो साथियों, आज मैं बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें, अरे एसबीएन पे क्यों करें। क्या डायरेक्ट सेलिंग करना आपका कोई गलत निर्णय तो नहीं है? आज जो भी साथी इस सेशन में आई थिंक अभी 210 लोग हैं, उन 210 लोगों के सवाल रहेगा एंड ये 210 लोगों के मैं कमेंट भी पढ़ना चाहूंगा। क्या डायरेक्ट सेलिंग करना कितना जायज है? क्या डायरेक्ट सेलिंग हमें करना चाहिए? लास्ट स्लाइड के बाद आप अपने फीडबैक जरूर देना, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग के हिस्सा है एंड हमारी कंपनी एसबीएन पे डायरेक्ट सेलिंग के हिस्सा है। डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन हम फॉलो कर रहे हैं एंड धीरे धीरे करके अपने सपने के और धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं आज सभी लोग। यस, तो सेकंड एनिवर्सरी हमारी कुछ ही दिनों बाद एक शानदार माहौल क्रिएट होगा दिल्ली की धरती पे। यस, राजधानी। तो जो भी लोग क्वालिफाई हो चुके हैं तो मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, मोस्ट वेलकम। दिल्ली आइए एंड एक शानदार फंक्शन का नजारा लीजिए, नजारा देखिए, एंजॉय कीजिए एंड जो लोग अभी क्वालिफाई हो रहा है एडवांस के तौर पर उन्हें भी बधाई है, मिस ना करें। जो भी लोग हमारी इस साउंड को सुन रहा है, किसी भी टीम से हो, मिस ना करें। एक शानदार ट्रिप एंजॉय कीजिए। 5 स्टार प्रॉपर्टी है, राजधानी जैसे सिटी में है, 2 नाइट 3 डेज का स्टे है, खाना पीना, डीजे डांस, आने के सोने पे सुहागा। यस यस यस, एक शानदार माहौल क्रिएट होगा इस फंक्शन में, बिल्कुल मिस ना करें। मैं आपको मोटिवेशन या मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप फीलिंग कीजिए, आप भी शेयर कीजिए अपने बच्चे के साथ, अपने साथ एक नया जोश जुनून हौसला भर लीजिए। अगर कुछ काम है बिजनेस में, अभी भी आपके पास 10 दिन के टाइम है, एक शानदार माहौल में स्टे करने के सुनहरा मौका खोना मत। यस, तो आज हम बात करेंगे व्हाई एसबीएन पे। एसबीएन पे के बारे तो आज कम ही चर्चा करेंगे, लेकिन एसबीएन पे करने का जो डिसीजन कितना परफेक्ट है आप एनालाइज कर पाएंगे। बिल्कुल आपसे जुड़ा हुआ इस सेशन रहेंगे, एंजॉय कीजिएगा, पूरी सेशन मजा आएंगे। यस, तो अभी 8:42 हो चुके हैं। हमारी पार्टिसिपेंट कितना हो गया? लगभग 237 लोग हो चुके हैं। मैं आप सभी को दोबारा फिर से गुजारिश करूंगा, अपने अपने ग्रुप में लिंक दोबारा शेयर करें। मैं विवेक बोला तैयार हूं आज के सेशन लेने के लिए। तो जो लोग शुरू में आए, जो लोग बाद में हुए, सभी तमाम मेंबर का आज के सेशन में हार्दिक अभिनंदन। तो देखते रहिए हमारी सेशन, सुनते रहे हमारी साउंड, तो आपके निगाह आपके मोबाइल की स्क्रीन एंड हमारी लाउड आपके कान में गुजरना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते धीरे धीरे। मैंने क्या बोला, क्या डायरेक्ट सेलिंग आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पॉइंट द नोट, इस पॉइंट को आप एंजॉय कीजिएगा। जी, डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एसबीएन पे के अंदर आप आए हो, कि आपका निर्णय कितना सही है, जरूर आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात करते हैं एसबीएन पे क्यों करें। बाकी बहुत सारे कंपनी है, वो हम क्यों ना करें, है ना। एसबीएन पे क्यों करें? अरे एसबीएन पे क्या है?
तो एसबीएन पे क्यों करें, ये आपको काफी सारी चीजें पूरी सेशन देखने के बाद पता लगेगा, इसलिए लास्ट तक बने रहे। मैंने कोई भी क्वेश्चन के आंसर रिवील नहीं करेंगे, आप डिसाइड करना आज के सेशन में। अभी बात करते हैं, मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लिविंग लाइफ। आप एंजॉय कीजिए। क्या पैसा के बिना आपकी जिंदगी बेहतर हो सकता? हेलो, क्या पैसा के बिना आपकी जिंदगी बेहतर हो सकता? नहीं है ना। जिंदगी जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा। ये आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं। पैसा सब कुछ नहीं है, ये भी सच है, लेकिन पैसा के बिना सब कुछ अधूरा है, ये भी सच है। कई बार आपने सुना होगा पैसा हाथ के मैल है। मानता हूं भाई आपकी बात, क्योंकि पैसा के बिना भी इस दुनिया में काफी सारे लोग जी रहे। कई सारे लोग आप देखेंगे हिमालय की चोटी पर जी रहे, है ना। पैसा नहीं है, केवल हाथ में कुमंडल है ना, आराधना कर रहे, वो महात्मा होता। लेकिन हम ऐसे जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, हम ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर, पैसा नहीं है। किसी रिश्तेदार के पास आपने कॉल किया, रिश्तेदार मना कर दिया। किसी पड़ोसी के पास कॉल किया, उसने मना कर दिया, है ना। कई बार शर्मिंदगी झेलना पड़ता। ये सारी चीज आपके साथ हो रहा है, नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ खूब हुआ। मैं अपनी फीलिंग को शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। यस, तो मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लिविंग लाइफ। जिंदगी में पैसा एक अहम हिस्सा है, पैसा बिना जिंदगी अधूरा है, ये आप भी जानते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट डू हु हैव टू डू टू अर्न मनी। पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता? पैसा कमाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता। हेलो, रिलेट कीजिए। अगर आपके एज अभी 15-20 साल, तो हो सकता है आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, बाप माँ के होटल में खा रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। लेकिन कल के डेट में जब पढ़ाई खत्म होगा, बाप माँ क्या कहे, काम करो, पैसा लेके आओ, है ना, यही कहेगा ना। अगर आप ओल्ड एज हो तो अभी भी आप जूझ रहे हो जिंदगी में। अगर आपके उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल है, आप किसी भी सर्विस में हो, तो भी वो सर्विस कर रहे हो पैसा के लिए, यानी कि काम कहीं ना कहीं आप कर रहे हो। हेलो 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 हेलो, काम कहीं ना कहीं कर रहे हो, और काम के बदले हमें पैसा मिलता, यानी कि काम के साथ जुड़ा हुआ है ना। वर्क मीन्स काम है, तो काम आप कर रहे हो भाई। मैं भी अपने काम कर रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ ना, यानी कि ताल्लुक है काम के साथ, और काम के बदले हमें क्या मिलता? पैसा मिलता। रिलेट करो आपकी जिंदगी के साथ, हर एक शब्द, हर एक चीज रिलेट करो। देख लेना आप कहाँ पे खड़ा हो लास्ट मोमेंट तक, और आप किस पोजीशन में खड़ा हो। क्या डायरेक्ट सेलिंग के किस पायदान पे खड़ा हो, क्या डायरेक्ट सेलिंग किस कंपनी में खड़ा हो, या डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं पूछूंगा आपसे, आपने जरूर फीडबैक देना। यस जयदीप, ये सारे देख लेना, अगड़म भगड़म जो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पैसे कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। ये इतना तो आप भी पता है, क्योंकि एक टाइम तक ही हम बाप माँ के होटल में एक समय तक ही फ्री खा सकते। जब आपकी एज यानी कि मम्मी के पेट से बाहर निकलोगे, और पढ़ाई लिखाई तक आप केवल बाप के होटल में फ्री खा सकते। उसके बाद तो आपके ऐसे के तैसे हो जाते पूरी लाइफ में। इसे बाहर करो भाई, ये कौन है ये? चलिए अब बात करते हैं हायर डू यू फाइंड और डू वर्क। हम काम ये डॉक्टर नजीर साहब है एक तो। हाँ कोई बात नहीं, बाहर करो। कोई डॉक्टर हो चाहे हो कुछ भी हो, उसे बाहर करो। नहीं जयदीप सर देखिए जरा, ये किसी काम का नहीं, बाहर करो इसे। हायर डू हु फाइंड और डू वर्क। काम हम कहाँ ढूंढते हैं, कहाँ करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। काम तो हमें करना है पैसे कमाने के लिए, लेकिन काम हम कहाँ ढूंढते हैं एंड कहाँ करते हैं, ये दो क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। जिंदगी में अगर आप समझ जाते हो तो बहुत बड़ा बदलाव आप ला सकते हो। छोटे छोटे चीज बदलाव लाते भाई, बड़ी चीज थे छोटे छोटे चीज। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास छोटे छोटे चीज ही हमें बड़ा लेवल तक लेके जाते, लेकिन चीज को हमें समझना है। यहाँ पे लिखा है काम हम कहाँ ढूंढते या कहाँ करते हैं।
दो क्वेश्चन है, कहाँ ढूंढते कहाँ करते, ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको मैं देता हूं अभी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर हम बात करते 95% ऑफ पीपल लुक फॉर वर्क हियर, यानी कि 95% लोग काम यहां पर ढूंढते, कहां पे? जॉब एंड अदर ऑप्शन में। जॉब आप लेंगे गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, यानी कि जॉब कहीं भी कर रहे हैं। जॉब दो तरीके से होते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकते, एक प्राइवेट जॉब हो सकते। और फिर गवर्नमेंट जॉब तो आज की डेट में भूल जाओ, प्राइवेट जॉब तो मान चलो किसी फैक्ट्री में लग जाओगे तो 8-10 तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें रोटी नहीं खा पाओगे। और काल के डेट में अगर लात भी मारे तो आपको पलट कर जवाब भी नहीं दे पाओगे जो प्राइवेट जॉब से हमें क्यों निकाल रहे हो। अब कोरोना काल में आपने देखे होंगे, और इस टाइम हमारी देश के स्थिति कोरोना काल से भी भयंकर है। बहुत सारे लोगों के जॉब आने वाली टाइम जाने वाले, वर्क फ्रॉम होम यूपी में हफ्ता में 2 दिन करा गया, दिल्ली में करा गया, यानी कि पूरी इंडिया की अगर स्थिति आप देखते हो इस दरमियान वर्क फ्रॉम होम के मतलब आप समझते हो। हेलो हेलो हेलो, तो किस पायदान पे आप खड़े हो? अगर आप सोच रहे हो 10,000 में कमा रहा हूं प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट सेक्टर से, मेरा तो दाल रोटी बेहतर चल रहा है, नहीं चलेगा मेरा दोस्त। समय के साथ बदलना जरूरी है। अगर समय के साथ बदल जाओगे तो जिंदगी बेहतर होता, लेकिन समय अगर जबरदस्ती आपको बदल दे, बड़े दर्द होगा, बड़े दर्द होगा। ये कहावत है ना, डर के आगे जीत है, नहीं होता। डर के आगे जीत नहीं होता, डर के आगे दर्द होता, फिर काम होता, फिर जीत होता। तो जिंदगी अभी इस तरीके से बदल चुकी है, डर के आगे दर्द है, जीत नहीं है, फिर वर्क होता, फिर जीत होता। इस तरीके से अभी चलता, यानी इस तरीके से पैटर्न बदल चुके लाइफ में। यानी कि 90% लोग काम कहाँ ढूंढते हैं? जॉब अदर ऑप्शन में अगर बात करें, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, खेतीबाड़ी, एग्रीकल्चर, ड्राइविंग, कोई भी प्रोफेशन आप रख लीजिए जहां पे हम काम करते। आप जॉब नहीं करते अच्छी बात है, आप कोई दुकान में बैठे हो, है ना। आप जॉब नहीं करते अच्छी बात है, आप ड्राइविंग कर रहे हो। आप जॉब नहीं करते, आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, यानी कि अदर ऑप्शन में हम रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो 95% लोग यहाँ पे काम ढूंढते हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई खत्म, हमारी एज 22 साल 25 साल, हम पहले क्या प्राथमिकता जॉब ढूंढेंगे, प्राइवेट या गवर्नमेंट। आई थिंक मैं आज की डेट में बता दूं, अगर आपके मम्मी पापा, अगर आप ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके तो आपके मम्मी पापा आपके पीछे 15 से 20 लाख रुपए खर्चा कर चुके होंगे, है ना। और कई लोग यहाँ पे बैठे हैं भाई, कई लोग यहाँ पे बैठा है जो ऑलरेडी मम्मी पापा के 15 से 20 लाख रुपए खर्चा करके आज प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, या कुछ भी नहीं कर रहे। इसे भी होगा कई सारे लोग जो हाई प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद में कई लोग हमारी इस मीटिंग में बैठे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है या कोई और कुछ कर रहे होंगे। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके, अगर आपको मम्मी पापा आपके पीछे 15 से 20 लाख रुपए खर्चा किया, तो 15 से 20 लाख रुपया आप अपने मम्मी पापा को पूरी जिंदगी में निकाल कर दे नहीं सकते हो। और 98% बच्चे आज की डेट में 98% बच्चे जो मम्मी पापा पढ़ाई लिखाई में जितना रुपए खर्चा करते ना, उतना रुपए कमा के उसे कभी नहीं दिखा पाते। जितना कमाते उतना खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, बस एंजॉय कर रहा है, इस छोड़ के कुछ नहीं है भाई आज की डेट में। और वो भी जॉब पाना कितना मुश्किल है आपको पता है, ठीक है ना। जॉब को मैं बुराई कर रहा हूं, लेकिन जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो समझना बेहद जरूरी है। तब क्या हामियत बदल जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, एसबीएनपी के ऊपर, है ना। तो 95% लोग काम कहाँ ढूंढते हैं? जॉब एंड अदर ऑप्शन में। ये आपको भी पता है, कई सारे लोग जॉब ढूंढते ढूंढते परेशान है, गवर्नमेंट नहीं मिला, प्राइवेट सेक्टर में घिस रहे, है ना, प्राइवेट सेक्टर में घिस रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। अब बात करके हु गेट इनकम इन एक्सचेंज फॉर आवर वर्क। काम के बदले में हमें इनकम मिलता, काम के बदले में हमें क्या मिलता है? इनकम मिलता है। इनकम के लिए हम आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनकम, इनकम के जो आप इनकम करते उसके अंदर इनकम के टाइप्स भी है, इनकम कितना प्रकार के हैं, है ना। तो इनकम की अगर बात करें एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम, अक्सर करके इस दुनिया में जो भी लोग हैं, दो कैटेगरी के लोग आपको मिलेगा। जो एक कैटेगरी के लोग आपको एक्टिव इनकम करते हैं और एक कैटेगरी के लोग आपको पैसिव इनकम करते हैं। तो हम कौन सा इनकम कर रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हम एक्टिव इनकम कर रहे हैं या पैसिव इनकम कर रहे हैं। अब एक्टिव इनकम किसे बोलते हैं पहले ये समझ दो। एक्टिव इनकम उस इनकम के बोलते हैं जहां पे हम
एक्टिवली काम करते, एक्टिवली काम करते, एक्टिव रहते, और वहां से इनकम आते हैं हमारे पास, उस इनकम को बोलते एक्टिव इनकम। ओके, और वहां उस सेक्टर में जब तक हम एक्टिव रहते तब तक इनकम आते, और एक्टिव अगर रहना हम बंद करें तो हमारे पास इनकम नहीं आता। अब पैसिव इनकम किसे बोलते हैं? पैसिव इनकम उस इनकम को बोलते हैं हम कुछ टाइम तक, कुछ महीना तक, कुछ सालों तक, कुछ टाइम, कुछ महीना हो सकते, कुछ साल हो सकते, लगातार काम करते, उसके बाद अगर काम नहीं भी करेंगे फिर भी हमारी पीठ पीछे इनकम आते रहते, उस इनकम को बोलते हम पैसिव इनकम। क्या इस तरीके से इनकम आप कमाना चाहते हो? हेलो, जो आप कुछ टाइम तक काम करें फिर बाद में काम नहीं भी करेंगे फिर भी आपको इनकम आते रहे, यानी कि एक सिक्योरिटी फील करवाते। सिक्योरिटी किसे बोलते हैं? सिक्योरिटी उसे नहीं बोलते जो दो चार लड़का बंदूक या डंडा लेके हमारी पीठ पीछे चलता रहे, हमें सेफ्टी देते रहे, उसे सिक्योरिटी नहीं बोलते। सिक्योरिटी उसे बोलते हैं हम काम करें या ना करें, हमारी पीठ पीछे हमारी बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता रहे, यानी कि हम सो भी रहे, नींद भी ले रहे तो भी हमारी पास इनकम आते रहे, उसे बोलते पैसिव इनकम या उसे बोलते सिक्योरिटी। सिक्योरिटी डांडा या बंदूक लेके पीठ पीछे घूमता रहे, उस चीज को सिक्योरिटी नहीं बोलता आज के डेट में। हेलो 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 हेलो, सिक्योरिटी उस इनकम को बोलते हैं जो पीठ पीछे इनकम आते रहे, चाहे हम काम करें चाहे ना करें, चाहे 1 महीने 2 महीने 3 महीने घर से नहीं भी निकले तो भी इनकम आते रहे, उस फीलिंग को बोलते सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी पैसिव इनकम जो लोग करते उन्हें सिक्योरिटी फील करवाते। एहसास करवाएंगे आज आपको भी कि आप कौन से इनकम के आनंद ले रहे हो। हेलो, है ना, एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम का। चलिए, एक्टिव इनकम किसे बोलते समझ लिया, पैसिव इनकम किसे बोलते वो भी आपने समझ लिया। आसान शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं, अगर समझ गया बल्ले बल्ले, नहीं समझ गया तो आप जाने, ठीक है ना। आप बोलते 95% ऑफ पीपल अर्न एक्टिव इनकम। अब देखो यहां पे मैंने क्या बोला, यहां पे एक चीज समझो आप, 95% लोग इस दुनिया में जो एक्टिव इनकम के लिए भागता है, उनमें से आप और हम भी है ना। और केवल 5% ऐसे लोग हैं दुनिया में जो पैसिव इनकम करते हैं। पैसिव इनकम किसे बोलते हैं? कुछ टाइम तक काम करें फिर काम नहीं भी करें, पैसा आते रहे, तो हमें इसे काम की तो तलाश है भैया, जिंदगी भर काम ना करना पड़े। आपके घर में ऐसे भी बहुत सारे लोग होगा, आपके बाजू में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि आपके घर में देखो आपको पापा होगी, आपके पापा है, कोई जॉब कर रहे हैं, सालों से जॉब कर रहा है, 40 साल से आप देख रहे हो, सुबह 9 से 5 बजे तक जॉब कर रहा है, अभी भी छुट्टी नहीं है, जॉब कर ही रहा है, कर ही रहा है, कर ही रहा है, कर ही रहा है, यानी कि एक्टिवली कर रहा है तभी एक्टिवली पैसा आ रहा है, यानी कि वो कर ही रहा है, घिस रहा है। लेकिन आपको पापा अगर किसी पैसिव इनकम के सोर्स में होते तो 40 साल 60 साल तक उन्हें काम नहीं करना पड़ता, 2-4 साल अगर काम करेंगे फिर बाद में वो आराम से जिंदगी भर एंजॉय करते रहेंगे, सिक्योरिटी फील करवाते रहेंगे। तो एक मजा के कैलकुलेशन यहाँ पे मैं समझाना चाहूंगा, 95% ऑफ पीपल अर्न एक्टिव इनकम दुनिया के, मैं अपने इंडिया के नहीं बोल रहा है भाई, दुनिया के बोल रहा हूँ। ये रियल एक डाटा है जो 95% लोग एक्टिव इनकम के लिए भागता है और एक्टिव इनकम करते हैं, और केवल 5% लोग पैसिव इनकम में मस्त है, पैसिव इनकम के लिए जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं, एंड पैसिव इनकम कुछ सोर्स में वो अपने आप को इस कदर जकड़ लेते जो जिंदगी भर उसके परिवार एक राइट की तरह उस इनकम के आनंद लेते। अब पैसिव इनकम कौन कौन लोग करते ये भी हम बताए, अब एक्टिव इनकम कौन कौन लोग करते ये भी आपको हम बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहां पे देखिए 95% लोग, मैंने क्या बोला, एक्टिव इनकम करते हैं, 5% लोग पैसिव इनकम करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए अब यहाँ पे कैलकुलेशन ये समझो, 95% ऑफ पीपल हैव ओनली 5% ऑफ द मनी, यानी कि दुनिया के जो 95% लोग हैं उनके पास केवल दुनिया के 5% पैसा होते हैं। अब एनालाइज कीजिए इस मैथमेटिक को, समझिए 95% वो लोग हैं जिनके दुनिया के केवल 5% पैसा रहते, 95% लोगों के पास,
और 5% वो लोग होते हैं जिनके 95% पैसा उनके पास है। ये कमाल का कैलकुलेशन है यार। इस कैलकुलेशन के मेरा दिमाग चकरा गया था इस कैलकुलेशन देखने के बाद। मैं चाहता हूं आपके दिमाग भी चकरा जाए इस कैलकुलेशन सुनने के बाद, देखने के बाद। आप कौन सा कैटेगरी में रहना चाहते हो? क्या 95% के कैटेगरी में रहना चाहते हो? जो 95% लोगों के पास केवल 5% पैसा है और 5% लोगों के पास 95% पैसा है, तो कौन सा कैटेगरी में आना चाहते हो? 5% के कैटेगरी में या 5% 95% के कैटेगरी में? जबकि हमारी चाहत हमेशा होता 95% के कैटेगरी में जाने का, यानी कि जॉब, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, इस तरीके से प्रोफेशन में हम जाना चाहते जिसमें पैसा नाम मत रहे। ओके, तो हमारी कहां पे जाना है? ये जो 5% लोग है ना, यही लोग है वो पैसिव इनकम अर्न करता, और इन लोगों के पास 95% पैसा आज के डेट में है। अब एनालाइज करो, हमारी देश के अगर हम सबसे बड़ा करोड़पति आदमी मुकेश अंबानी की बात करेंगे, उनके जितना भी इनकम है सारे पैसिव इनकम सोर्स है। जितना भी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन सारे पैसिव इनकम सोर्स है, पता है? जितना भी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, और आप भी एक बिजनेस कर रहे हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। अगर मुकेश अंबानी की अगर हम बात करें, मुकेश अंबानी भी एक डायरेक्ट सेलिंग के तरह ही काम कर रहा है। आज के जियो देखो, जियो आज से कुछ साल पहले मार्केट में आया था, फ्री दिया था 1-1.5 साल, फ्री देने के बाद आज के डेट में देखो जियो से कितना, यानी कि जियो ने भी एक नेटवर्क बनाया। आप भी एक नेटवर्क बना रहे हो। जियो ने एयरटेल में एक नेटवर्क बनाया, आप भी एक नेटवर्क बनाया। हजारों कनेक्शन है आपके पास, जो हजारों लोगों की टीम है, यानी कि कहीं ना कहीं पैसिव इनकम के सोर्स से नेटवर्क से ही आता है। नेटवर्क कहां पे बनता? पैसिव इनकम सोर्स के अंदर ही नेटवर्क बनता, और वहां से इनकम आता वो पैसिव इनकम के तहत ही आता। और एक्टिव इनकम के वहां पे अकेला आप काम करते हो। एक्टिव इनकम के जितना भी सोर्स है, आप जॉब करते हो, उस जॉब में केवल आप अकेला ही एलिजिबल हो और अकेला ही जॉब करते हो। उस जॉब के प्लेस में आप अपने पापा को नहीं ले जा सकते हो, भाई के नहीं ले जा सकते हो, मम्मी के नहीं ले जा सकते हो, यानी कि वहां पे अकेला ही आप अपने टाइम को स्पेंड करते हो। उस टाइम के बदले आपको पैसा मिलता, यानी कि वहां पे केवल अकेला आप उस काम करते हो। आप प्राइवेट जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, किसी भी प्रोफेशन में चला जाइए, आप वहां पे अकेला ही जाते हो और अकेला ही इनकम करके लाते हो। अरे अकेला कितना करते हो, कर पाते हो? अकेला कितना ड्यूटी कर सकते हो? अकेला ड्यूटी करोगे 8 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटे, 24 घंटा, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, है ना? इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा 5% की कैटेगरी में आपको आना है, और 5% के कैटेगरी के लोगों के अंदर 95% पैसा है। अगर ये मैथमेटिक अपने समझ लिया ना, तो नींद हराम हो जाएगा, यकीन मानिए। चलिए आगे बढ़ते। अब बात करेंगे यहां पे हु आर द पीपल हु आर पैसिव इनकम। कौन कौन लोग पैसिव इनकम करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आप तो उस कैटेगरी में जाना चाहते हो, लेकिन इस कैटेगरी में कौन कौन लोग हैं ये जानना बेहद जरूरी है। एक्टिव इनकम ऑलरेडी हम कर रहे हैं, एक्टिव इनकम दुनिया कर रहे हैं, 95% एक्टिव इनकम पीछे, लेकिन हमें 5% लोगों के अंदर जाना है, और उस 5% लोगों के पास जो 95% अमाउंट है, उस अमाउंट को हमें कवर करना है ना? तो यहाँ पे हु आर द पीपल हु अर्न पैसिव इनकम, कौन कौन लोग पैसिव इनकम करते हैं ये जानना बेहद जरूरी है। चलिए दिखाते हैं आपको। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए पैसिव इनकम कौन कौन लोग इस दुनिया में अभी कर रहे हैं। हु आर द पीपल हु अर्न पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के जो कैटेगरी है दुनिया में अभी तक 3 कैटेगरी के लोग हैं जो पैसिव इनकम कर रहे हैं। अब एनालाइज कर पाएंगे। सिंगर भी एक नेटवर्क बनाया, नेटवर्क जैसे कि कुछ लोग मोहम्मद रफी साहब के फैन होता, कुछ लोग लता मंगेशकर के फैन होता, कुछ लोग किशोर कुमार के फैन होता, कुछ लोग कुमार शानू के फैन होता, वो भी एक नेटवर्क बनाया, है ना? आप मान चलो सिंगर लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो गाया हुआ गाना, जिन्होंने एक सॉन्ग गाया,
उनके सॉन्ग आज भी हम गुनगुनाते हैं ना, बड़े प्यार से, दिल जाले वाले, है ना। तो एक सिंगर मोहम्मद रफी को लीजिए, एक किशोर कुमार के लीजिए, लता मंगेशकर को लीजिए, आशा भोसले को लीजिए, इससे कितना अनगिनत सिंगर है, दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके गाना आज भी रिकॉर्ड हो रहा है, आज भी उनके गाना चल रहा है, आज भी गुनगुना रहे हैं, आज भी उनके गाना यूज हो रहा है, सुन रहा है, कैसेट रिलीज हो रहा है। क्या उनके घर में कभी इनकम जाना बंद होगा? क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल हो रहा है, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट है, उनके प्रोडक्ट क्या है, उनके सॉन्ग है, वो सॉन्ग मार्केट में डिलीवरी हो रहा है, उनके नेटवर्क है, उनके फॉलोअर्स से, फॉलोअर यानी कि उनके नेटवर्क, वो नेटवर्क जैसे मोहम्मद रफी साहब का कुछ फॉलोअर्स होगा, वो केवल मोहम्मद रफी साहब के गाना सुनेंगे, कुछ लता मंगेशकर होगा, लता मंगेशकर के गाना ही सुनेंगे, यानी कि उन्होंने भी एक नेटवर्क बनाया इस दुनिया के अंदर, और उनके जो नेटवर्क उनके गाना गुनगुनाते रहेंगे, और वो नेटवर्क जब तक दुनिया रहेगा तब तक चलता रहेगा। क्या मोहम्मद रफी साहब दुनिया से सालों पहले चला गया, क्या आज भी उनके गाना नहीं सुन रहे आप? किशोर कुमार सालों पहले चला गया, आपने देखा नहीं है किशोर कुमार को, लेकिन उनके गाना आज भी सुन रहे हो आप, यानी कि उनके घर में उनके जो गाना गाया है, उनके गाना जो रिलीज हो रहा है, यूज हो रहा है, नेट में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, उनके रॉयल्टी इंक्रीज हो रहा है, पैसिव इनकम आ रहा है, उनके घर वाले के पास वो इनकम जा रहा है, चाहे वो काम करे ना करे, लेकिन उनके घर में इनकम जा रहा है, उन्हें सिक्योरिटी फील करवा रहा है। ठीक है ना? राइटर कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, कवि गुरु नजरुल इस्लाम, सुकांत भट्टाचार्य, पता नहीं अनगिनत ऐसे कितना कवि है, पोएम लिखा, उपन्यास लिखा, कविताएं लिखी है, आज नहीं है, लेकिन उनके लिखा हुआ कविताएं बच्चा पढ़ रहा है, और जब तक कि दुनिया रहेंगे बच्चा पढ़ते रहेंगे, उनके किताब प्रिंट होते चला जाएगा, और उनके बुक बिकता रहेगा, और उनके घर में रॉयल्टी जाता रहेगा, उनके पैसिव इनकम के सोर्स। आप मान चलो अगर कवि गुरु नजरुल इस्लाम की अगर बात करें, मुश्किल से ये बंदा अपने जिंदगी में 10 से 15 साल काम किया, 10 से 15 साल काम करने के बाद इतनी सारे कविता, इतने सारे उपन्यास, इतने सारे कहानियां लिखी है, जब तक दुनिया रहेगा तब तक उनकी कहानियां प्रिंट होते रहेंगे, बच्चा पढ़ते रहेंगे, और उनके घर में रॉयल्टी जाता रहेगा। यानी कि कुछ टाइम तक काम किया, लेकिन अनलिमिटेड टाइम तक इनकम उनके फैमिली को मिल रहा है, कोई लिमिटेड नहीं है मेरा दोस्त। तीसरा साइंटिस्ट, आपके हाथ में मोबाइल है भाई, किसी ने तो बनाया होगा, बंदा नहीं है, लेकिन मोबाइल आज भी चल रहा है ना। आपके घर में टेलीफोन है, आपके घर में टीवी, आपके घर में एलसीडी, आपके घर में बल्ब है, आपके घर में कुकर है, किसी न किसी ने बनाया ना प्रोडक्ट, लेकिन बंदा नहीं है, लेकिन बना हुआ प्रोडक्ट बिक रहा है ना, घर में जा रहे हैं, पैसिव इनकम। ठीक है ना? ये 3 कैटेगरी के लोग दुनिया में पैसिव इनकम ले रहे हैं भाई, लेकिन एक कैटेगरी और है, एक कैटेगरी इसके अंदर और शामिल हुआ, उस कैटेगरी के नाम अभी हम रिवील करेंगे। आप बढ़िया गा नहीं सकते मुझे पता है भाई, आपके शायर अच्छा नहीं है, आप बढ़िया लिख नहीं सकते मुझे पता है, आप बढ़िया साइंटिस्ट नहीं हो सकते मुझे पता है, लेकिन आप ना एक बेहतर मल्टी लेवल मार्केटिंग के लीडर हो सकते हो, एक बेहतर डायरेक्ट सेलर हो सकते हो, क्योंकि सिंगर बनने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ता, सालों तक ट्रेनिंग करना पड़ते, पैसा लगता, राइटर बनने के लिए दिमाग लगता, लिखना पड़ता, सोचना पड़ता, एकांत की जरूरत पड़ता, साइंटिस्ट बनने के लिए भी बहुत सारे सामान लगता, वो चीज आप नहीं कर सकते मुझे पता है, लेकिन एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के लीडर, एक एसबीएन पे कंपनी का लीडर, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कंपनी का लीडर आप बन सकते हो, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज आपको मिलता, जहाँ पे हर एक चीज आपको मिलता। हमें पता है सिंगर बनने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है, हमें पता है राइटर बनने के लिए भी आपके पास एजुकेशन की जरूरत है, हमें पता है साइंटिस्ट बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन एक एमएलएम लीडर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। क्या आपको अभी भी लगता है जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना नहीं चाहिए? हेलो, रिलेट कीजिए और आपने फीलिंग जरूर बताना आज के सेशन के बाद, ठीक है ना? तो चौथा कैटेगरी के नाम है एमएलएम, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, उसी सेक्टर को लोग भी पैसिव इनकम करते,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे कंपनी के अंदर मिल जाएंगे, साल 2 साल 3 साल तक काम किया, आज के डेट में काम नहीं कर रहा है, नाम के काम कर रहा है, कभी कभार मीटिंग प्रोग्राम दे रहा है, लेकिन उनके घर में इनकम जा रहा है। हमारी इस एसबीएन पे कंपनी के अंदर कई सारे ऐसे लीडर है। आप देखो आपके स्ट्रक्चर में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रोंज बनाए, सिल्वर बनाए, गोल्ड बनाए, प्लेटिनियम बनाए, लेकिन महीना में बाहर नहीं जाते, बात नहीं करते, फिर भी कंपनी उनके अकाउंट में रात के 12 बजे रॉयल्टी डाल रहा है, रॉयल्टी डाल रहा है। बेशक वो 1 रुपया जाए, बेशक 50 पैसा जाए, बेशक 2 रुपये जाए, बेशक 4 रुपये जाए, लेकिन एक पैसे भी इनकम का आनंद वो ले रहा है। बिना कुछ करे कुछ नहीं मिलता, लेकिन एसबीएन पे कंपनी के अंदर बिना कुछ करे सब कुछ मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे सिल्वर है, बात नहीं करता, लेकिन सिल्वर बन गया, लेकिन आज भी सिल्वर के रॉयल्टी उनके पास जा रहा है ना। तो जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जितना बड़ा रैंक होगा, उतना बड़ा रॉयल्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं एमएलएम आने की, मल्टी लेवल मार्केटिंग। एमएलएम को फुल मल्टी लेवल मार्केटिंग, लेकिन मैं इस चीज को और तरीके से मैं समझता हूं। मल्टी लेवल मार्केटिंग दरअसल क्या है पता है आपको? आपको पता है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है एमएलएम के मतलब, लेकिन मैं इस चीज को ना और तरीके से लेता हूं। कौन सा तरीका देखिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग के मतलब लेता हूं महालक्ष्मी मंत्रा। यस, ये लक्ष्मी के वास होता है। अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर हो तो आपके अंदर लक्ष्मी के वास हो चुका। रियल में पैसिव इनकम के सोर्स, मैंने क्या बोला, अगर आपको पैसिव इनकम के सोर्स लेना है तो बढ़िया सिंगर बन जाओ, या तो बढ़िया साइंटिस्ट बन जाओ, या तो बढ़िया राइटर बन जाओ। नहीं बन सकते भाई, आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, मुझे पता है। लेकिन अगर आपके अंदर एमएलएम के कीड़ा घुस गया है ना, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी के अंदर आपके आईडी हो, आपका ऑप्शन मिला है, आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, आपको मौका मिला है, लक्ष्मी माँ ने वो मौका आपको दिया है, ठीक है ना। तो एमएलएम मतलब महालक्ष्मी मंत्रा, इस चीज को मैं समझता हूं, इस तरीके से मैं इसे प्रेजेंटेशन करता हूं। तो अगर जितना भी लोग, आई थिंक हमारे पास इस टाइम जितना भी लोग हैं, उन सभी के पास लक्ष्मी माँ की कृपा ऑलरेडी हो चुके, इसलिए देर मत करो मेरा दोस्त, झोंक दो पूरी। नेक्स्ट हम बात करूंगा, अब आपको सवाल के आंसर देना है। टेल मी, शुड आई डू ए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस? आप बोलो, क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? टेल मी, लिख सकते हो आप। चैट सेक्शन ओपन करें, कोई भी हमारी कोस्ट वाले लीडर, आपको मैं चैट आप रीड करने वाला हूं। कोई भी कोहोस्ट लीडर चैट ओपन कीजिए, आप बोलिए क्या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर आने के बाद आपको डिसीजन कितना सही कितना गलत है? क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए? टेल मी, बोलिए। आज के सेशन सुनने के बाद मैं बोला 237 लोग था जब मैंने सेशन एंटर किया था, 237 लोगों के चैट में पढ़ना चाहूंगा। क्या दिमाग के अंदर जो भी चीजें चल रहा था अभी, जो क्योंकि आपके जिंदगी से जुड़ा हुआ सारी चीजें मैंने आज पेश किया। जब हम 0 से लगा के जब हम काम करने लायक होते, पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद, हर एक चीज मैंने आपके लिए ये चीजें बनाया, और आपको जिंदगी में चल क्या रहा है या क्या कर रहा है वो सारी चीज मैंने आपको दिखाया। क्या आप बढ़िया तरीके से कर रहे हो ना डायरेक्ट सेलिंग? क्या दिमाग में कुछ फ्रेशनेस आया, दिमाग में कुछ बेटर फीलिंग हुआ? जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग के लेके जो भेदभाव आपके मन में रहा होगा, क्या उसमें कुछ फीलिंग बेटर हुआ डायरेक्ट सेलिंग के प्रति, एसबीएन पे के प्रति? यस, आई थिंक यहां पे जितना भी लोग चैट किया, सभी लोगों ने बोला हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए। बिल्कुल सर कीजिए, क्योंकि दुनिया की हालत अभी सही नहीं है। मैं आपको बता दूं, आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों के काम धंधा बंद होने वाली है। अगर आप रियल टाइम न्यूज देखोगे, जो पूरी
दुनिया के जो डाटा या सर्वे जो एनालाइज करते हैं, उसके अंदर ये सारे बहुत सारी चीजें जो रिवील होते, जो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। बहुत सारे ऐसे जगह आपको पता है, मेटा यानी कि फेसबुक, मेटा फेसबुक एक बहुत बड़ा कंपनी है। इस कंपनी के अंदर से पिछले महीना 8000 लोगों को बेरोजगार किया गया, यानी कि 8000 लोगों की सटाई किया गया। वो 8000 लोगों की सटाई इसलिए हुई क्योंकि उनके जगह एआई काम कर रहा है। एआई समझते हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यानी कि एआई से फोटो वीडियो बनाते हो ना, तो हर एक जगह आज के डेट में एआई एक्टिव हो रहा है। जब एआई एक्टिव होगा, जो एआई 50 लोगों के काम 1 लाख उसी मिनट में कर सकते, तो 50 लोग क्यों रखेगा? तो 8000 लोगों को निकाला गया। और हमारी इंडिया में भी बहुत सारे लोगों को निकाला जा रहा है आज की डेट में, जहां पे एआई काम कर रहा है, रोबोट काम कर रहा है। तो आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी चीजें बदल जाएंगे मेरा दोस्त, इसलिए अभी भी आप समझ जाए, समय रहते अगर आप समझ जाओगे ना तो जिंदगी बेहतर हो जाएगा। एक कहावत है ना, समय और समझ, ये दोनों चीज एक साथ कभी नहीं आता। अरे दोनों चीज अगर एक साथ आ जाए तो बंदा कमाल के बंदा निकालता, जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ करता। समय और समझ, और समय और समझ अगर आपके अंदर नहीं है, मैं आपको एनालाइज करवा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, समय और समझ अगर आपके अंदर नहीं है, मैं आपको उस शब्द को या मुझे समय और समझ आप समझ जाइए, समय को समझ जाइए कि समय आने वाले टाइम हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। इसलिए एज ए करियर जो भी आप काम कर रहे हो, उस काम के साथ इस बिजनेस को इतना शिद्दत से अपनाओ, ये बिजनेस भी आपको जॉब की तरह है, जो यहाँ से भी बहुत कुछ हम अर्न कर सकते हैं, और लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। आई थिंक इस सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो दोबारा फिर मैं इनवाइट करूंगा हमारी होस्ट दीपक सर को। मोस्ट वेलकम सर, आगे की सेशन आप कंटिन्यू करें। दीपक सर, अगर हमारी साउंड सुन पा रहे दीपक सर। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त रहा। जितने भी साथ एक बार रिएक्शन के माध्यम से बिल्कुल बताइए कि सर का आज का सेशन डायरेक्ट सेलिंग हमको क्यों करना चाहिए, एसवीएन पे क्यों करना चाहिए। बहुत बारीकी से सर ने स्लाइड बाय स्लाइड आपको जानकारी दिया, और जितने भी साथ एक बार रिएक्शन के माध्यम से जरूर बताइए क्या बात है। ग्रेट, हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं रिएक्शन के माध्यम से बता रहे हैं, और बहुत सारे लीडर्स का आज वाई भी क्लियर हो गया होगा, एसवीएन पे क्यों करना चाहिए या मुझे डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। और बहुत सारे लीडर्स को एक मंत्र भी लगता है, मतलब पहले मैं भी मल्टी लेवल मार्केटिंग जानता था, लेकिन सर के माध्यम से आज मैंने एक मतलब का फुल फॉर्म और सीख लिया, महालक्ष्मी मंत्र। थैंक यू वेरी मच डियर लीडर्स। जितने भी दोस्त भाई साथियों ने समय दिया, इसके लिए मैं अपनी पूरी एसवीएन फैमिली की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, और आगे की सेशन हमारे होस्ट दीपक सर अगर आप कंफर्ट जोन में है तो बिल्कुल सर आइए, 2-4 मिनट बोलकर आप सेशन को सीधा समापन की तरफ। थैंक यू जयदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया। और अब लिख सकते हैं आप, स्क्रीन ऑन है जिनको प्रसन्न करना है। और स्पेशल थैंक करना चाहूंगा बाला सर का, अपना कीमती समय से हमको सिखाने के लिए आए। आज मैंने भी एक चीज सीखी, जीना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के लिए। आज जो धुरंधर हैं डायरेक्ट सेलिंग को गाइड कर रहे हैं, जिनकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के प्रति लोग समर्पित हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्ती हैं, बुद्धिजीवी हैं। आज हम ये डेडिकेशन करें, आज हम ये निर्णय लें कि हम भी डायरेक्ट सेलिंग के लिए आज के बाद आपके साथ भी लाखों फॉलोअर हो जाएंगे, लाखों आपके चाहने वाले हो जाएंगे। सिर्फ आपको काम करने की दिशा चेंज करनी है। आप जिस कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, एक बार उसमें कामयाब हो जाइए, उसमें एक चेहरा बन जाइए, और उसके बाद सोशल मीडिया आपका इंतजार कर रही है। आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, इंस्टा बना सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से एजुकेट कर सकते हैं। पहले आपके सीखिए, आप सीखें, लोगों को सिखाएं, हजारों लाखों करोड़ों आपके फॉलोअर होंगे, और आप भी डायरेक्ट सेलिंग को जिएंगे, क्योंकि इतना पे आउट होगा, इतना पैसा होगा कि पीछे वाला खर्च नहीं होगा, आगे वाला फिर आ जाएगा।
तो मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग करने का 100% करने का, डायरेक्ट सेलिंग के लिए जीने का आज ये बाला सर का सेशन देख के एक फैसला लिया। और हम भी अपना और भी विस्तृत एरिया करेंगे और भी अपने क्षेत्र विस्तार करेंगे। सोशल मीडिया को 100% यूज करेंगे, सभी चैनल्स के ऊपर अपने पोस्ट डालेंगे, लोग फॉलोअर होंगे, लोग चाहने वाले होंगे, ठीक है। और हमसे सीख करके, चाहे वो एसवीएन कर रहा है या कोई और कंपनी कर रहा है, हमसे सीख करके अगर कोई किसी के घर में चूल्हा जलता है तो हम बड़े सौभाग्यशाली अपने आप को समझेंगे। रियल में डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है, आज वो चीज समझ में आई। फूड क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस, बेरोजगारी, ये सब चीजें, इनसे बहुत ऊपर उठ जाएंगे आप। और हरदम पैसा, चाहे वो भले ही बाला सर ने कहा कि पैसिव इनकम, लेकिन वो पैसिव इनकम इतनी होगी कि आपको एक्टिव इनकम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू बाला सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और कल फिर मिलेंगे वीरवार आशीष सर के साथ ठीक 8:30 बजे इसी मंच पे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट, जय एसवीएन। दोस्तों, मैं मास्टर मुरलीधर। अगर आपको भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, आगे बढ़ाना है इस मुद्दे के समय में, महंगाई के समय में, और वर्तमान कोरोना से भी बदतर समय आने वाला है कि वर्क फ्रॉम मोबाइल से आप घर बैठे हर रोज़ हर पल कमा सकते हैं। इंस्टेंट इनकम है। यहाँ आप वीकली या पेमेंट के लिए या 15 दिन के लिए पेमेंट के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ इंस्टेंट माइक्रो सेकंड में आ जाता है, पलक झपकते ही। जैसे ही आईडी ग्रीन करते हो, टीम में शामिल करते हो नए प्रोस्पेक्ट को, आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट दे के भी यहाँ ज्वाइनिंग करवा सकते हो। लाइफ में एक ही बार आपको पैसे लगाना है और इनकम लेना है बार बार हर दिन, और हज़ारों लोगों को आप रोज़गार देने वाले बन जाएंगे। तो हम रोज़गार मांगने वाले नहीं, हम रोज़गार देने वाले बन जाएंगे। मैं मास्टर मुरलीधर मौर्य आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप बने रहें। और हमारे विप्लव बाला सर जो कोलकाता से हैं, बंगाल से कोलकाता से हैं, तो ज़रूर आप बार बार इस वीडियो को देखें, सुने और समझें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना परिवार का ख्याल रखें। हैव ए नाइस डे। शुभ रात्रि। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है, घंटे का बेल आइकन भी दबा दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि इस तरह की लेटेस्ट जानकारी आप तक समय से पहुँचे और जो रखे आपको दुनिया से एक कदम आगे।